हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद की तारीफ़ हो। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के बाबरकत दिन के लिए और इस खूबसूरत घड़ी के लिए जब मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करने को हूँ। आज मैं खुदा के कलाम में से रोमियो छठा बाब और उसकी 12वीं आयत आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ लिखा है कि बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर बादशाही ना करे कि तुम उसके गुलाम हो जाओ। गुनाह जो है वो बादशाही करता है। गुनाह जो है वो डोमिनेट करता है, रूल करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ लेते हैं कि बादशाह जो है, जो रूल करता है, जो बादशाही करता है, उसके पास पूरा इख्तियार होता है कि वो अपनी सल्तनत को जिस लेवल पर लेकर जाना चाहता है लेके चला जाए। वो अपनी सल्तनत को तबाह भी कर सकता है और वो उसको बना भी सकता है। लेकिन यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में खुदावंद ने फरमाया कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। तो मतलब ये कि जब गुनाह है वो चोर की तरफ से है, और चोर क्या करता है, वो तबाह करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने एक छोटा सा पैगाम है जो आपके साथ शेयर करने को हूं कि छोटे से छोटे गुनाह को भी अपनी जिंदगियों में अलाउ ना करें कि वो आपकी जिंदगी में स्पेस ले ले, जगह ले ले और वो बादशाही करे। कई बार छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। किसी को हम पागल कह देते हैं, किसी को हम बेवकूफ़ कह देते हैं। कई बार हम अपनी ज़ुबान से बहुत सारे ऐसे अल्फाज निकालते हैं जिनसे दूसरे हर्ट होते हैं, तकलीफ़ होती है। या फिर बहुत छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं और उनको हम गुनाह नहीं समझते। गुनाह हर तरह की खुदा के कलाम के साथ जिसकी अलाइनमेंट नहीं है वो गुनाह है। हर वो बात जिससे खुदा अनप्लीज्ड है, खुश नहीं है, वो गुनाह है। हर वो बात जो हमारे अंदर गिल्ट पैदा करती है वो गुनाह है। हर वो बात, याद रखिएगा, आखिरी बात कहने लगा, हर वो बात जिससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता वो गुनाह है। हम कई बार ऐसे एक्शंस या ऐसी गुफ्तगू या ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे एक्ट कर जाते हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते। लेकिन याद रखिए कि वही छोटे छोटे गुनाह हमारे लिए बड़ी मुसीबत और फंदे का शिकार बन जाते हैं। गुनाह जो है एक इस तरह का कैंसर है कि जो एक सेल से स्टार्ट होता है और स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और वो फिर बदन के कई हिस्सों को तबाह कर देता है और फाइनली मौत तक ले जाता है। गुनाह एक ऐसी बीमारी है जैसे कि गैंग्रीन की बीमारी होती है कि जो एक टो से या पाँव की एक उंगली से या एक थोड़े से हिस्से से स्टार्ट होती है और होते 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 वो पूरे बदन को तबाह करती है और फिर एम्पुटेशन करवानी पड़ती है या उसको काटना पड़ता है। तो गुनाह की ये पावर है। गुनाह को इतना छोटा ना लिया करे। गुनाह हमारी बरकतें रोकता है, खुदा के प्लान्स जो हमारे लिए होते हैं उनको रोक देता है। तो इसलिए छोटे से छोटे गुनाहों को भी अपने बदन पर बादशाही ना करने दे, ये फरमाया है पौलुस रसूल ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले वीक में मैंने एक मिसाल शेयर की थी जो कि मैंने किसी खुदा के बंदे से सीखी थी। उस समय मैंने बड़ी बरकत पाई। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये था कि एक शख्स था, इसको मैंने थोड़ा सा अपने अल्फाज में चेंज किया है। एक रियल्टर था जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, रियल्टर था और वो बहुत खूबसूरत घर बेचता था और बड़ा फेमस था, बड़ा मशहूर शख्स था। उसने अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया और उस घर में बहुत ही आला टेक्नोलॉजी थी और बहुत ही खूबसूरत उसने सिस्टम रखे हुए थे। और उस घर को ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उस घर को ख़रीद ले।
लेकिन वो हमेशा इनकार करता था। फिर एक शख्स आया और वो जो शख्स था वो बड़ा चालाक था, बड़ा क्लेवर था। उसने आकर उसे कहा कि जितने का भी घर देना है मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं आपको आपकी मुंह मांगी पेमेंट अदा करता हूँ। वो जो बिजनेसमैन था उसने उसको भी मना कर दिया और फिर उसके बाद वो शख्स चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आया और उसने कहा कि मुझे ये घर सिर्फ एक कील लगाने के लिए चाहिए, यानी इतनी स्पेस चाहिए कि मैं इस घर में सिर्फ एक कील लगा सकूं। वो बिजनेसमैन सोचने लगा कि ये तो बड़ी छोटी सी जगह मांग रहा है, और उसने कहा कि जब डील तय हो गई और बड़ा अमाउंट उसने पे कर दिया और वो शख्स चला गया, उसने वो घर के अंदर एक कील लगाने की छोटी सी जगह, आप अंदाजा कीजिए कि कील कितनी जगह घेरता है, बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटी सी जगह। जब वो चला गया और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद आया और उसने उस कील पर लाकर एक बड़ा सा थैला लटका दिया, हैंग कर दिया, और उसमें उसने गंदगी और फुजला और गंदे छिछड़े और खून और गंदगी जितनी थी वो उस थैले में डाली हुई थी और वो उसमें से टपक रही थी। जब वो मालिक ने देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने उसको बुलाया कि ये क्या कर रहे हो आप मेरे घर को क्यों गंदा कर रहे हो, आप मेरे घर के अंदर आपने बदबू पैदा कर दी है, तबाह कर रहे हो आप। उसने कहा भाई ये मेरी जगह है, आपने मुझे एक कील की जगह दी और मैंने उस कील पर इसको हैंग किया है और ये मेरी स्पेस है, मेरी जगह है, आप कौन हो। और वो ये सिलसिला जारी रखा उसने, और फिर वो जो शख्स था, घर का जो मालिक था, वो बहुत बेजार हुआ, बहुत दुखी हुआ, तंग हुआ, और फाइनली उसने वो जो घर था छोड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात मैंने जब सीखी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आज मुझे याद आ गई इस टॉपिक पर कि गुनाह भी ऐसा ही है, दुश्मन भी ऐसा ही है। इब्लीस जो है वो थोड़ी सी जगह हमारे माइंड में बनाता है, वो थोड़ी सी जगह हमारे दिल में बनाता है, और वो थोड़ी सी जगह बनाते बनाते और वो जो है वो पूरी की पूरी जो हमारा बदन है या जो हमारी पूरी के पूरा इख्तियार है उस पर कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए आपने गुनाह को अपने बदनों पर बादशाही करने की इजाजत नहीं देनी। हालेलुया। गुनाह जो है वो बादशाही करके तबाह करता है। तो फिर करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। छोटे से छोटा गुनाह भी, उसके लिए हमें तौबा करने की जरूरत है। जो कलाम में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है उस पर बरकत नहीं आती, उस पर लानत होती है। लेकिन जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के बाद गौर करें कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसा कौन सा हमारा छोटा सा गुनाह है जो हमारे दिल में, हमारी सोचों में, हमारी जुबान पर बादशाही कर रहा है, और वो याद रखिए कि आगे जाकर बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है। और आज से हालेलुया क्या करना है, हमने दुश्मन के तमाम मंसूबों को फेल करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने अपने बदन में, अपनी सोच में और अपने दिल में दुश्मन को थोड़ी सी जगह भी नहीं देनी है, कील की माने, कि वो आकर हम पर रूल ना करे, क्योंकि गुनाह जो है मौत की तरफ लेके जाता है। राइट, ऐसा ही है ना, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह मौत पैदा करता है। गुनाह का अंजाम क्या है, डेथ है, मौत है। इसलिए आज हम गुनाह को, मौत को अलाउ ना करें। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम बेटियों और बेटों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे पाक रूह की आग, तेरे रूह का मसा, तेरे जलाल के शोले तेरे लोगों पर ठहर जाएं, और दुश्मन इब्लीस का हर एक देखा और अनदेखा मंसूबा जो तेरे लोगों के खिलाफ है, फेल हो जाए यीशु के नाम से, फेल हो जाए यीशु के नाम से। यीशु राजा, हम तेरी पावर, तेरी कुदरत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों पर बादशाही कर। हालेलुया। रूह पाक तो अपने लोगों पर बादशाही कर। हालेलुया। खुदा तेरी अजूरी, तेरी कुदरत हम सब पर, हमारे ख्यालों, सोचो, दिलों पर, और खुदा हमारे घरानों पर, हमारी फैमिलीज पर बादशाही करे।
हालेलुया, सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे नाम को मिले खुदावंद। इस दिन का आगाज तेरे यीशु नाम से करते हैं। आज सारा दिन जिन जिन कामों को हाथ लगाते हैं उनमें तेरी कसरत से बरकत मांगते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।